नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता भारत महिमा, जिसे लिखा है कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का यानी पास्ट का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर हमेशा गर्व करना चाहिए और उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कविता पढ़ते हैं। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा भारत देश मानो हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन यानी रोज़ उषा यानी सुबह भारत को सूर्य की किरणों का उपहार यानी गिफ्ट देती है। तब ऐसा लगता है मानो उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है। जब ओस की बूंदें यानी ड्यू ड्रॉप्स उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तब वे हीरों की तरह चमकने लगती है। तब ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरक हार, हीरक यानी हीरों का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम, आपको पता है सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ था, यानी सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में उस ज्ञान का प्रसार किया। इसी वजह से लोक यानी संपूर्ण सृष्टि में फिर आलोक फैला, आलोक यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला और व्योम तक पुंज यानी आसमान तक फैला हुआ अंधकार यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति यानी संपूर्ण सृष्टि अशोक हो उठी। अशोक यानी शोक से रहित, यानी संपूर्ण सृष्टि के दुख शोक सब दूर हो गए। हमारे भारत देश ने ही ज़ीरो की भेंट दुनिया को दी है, जिसकी वजह से इतना विकास हुआ है। हम भारत में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनकी निर्मित हुई, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी यानी वाणी की देवी सरस्वती माँ ने अपने कमल जैसे कोमल कर में यानी हाथ में सप्रीत यानी प्रेम के साथ वीणा उठाई और उसकी झंकार से सप्त सिंधु में सप्त स्वर यानी सरगम गूंजने लगी और मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। सामवेद जिसमें म्यूज़िक का पूरा ज्ञान लिखा हुआ है। सप्त सिंधु आर्य लोग भारत में जब बसे तब उन्होंने सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का जो प्रदेश है भारत और पाकिस्तान से मिला के उसमें आर्य लोग बसे। इस प्रदेश को सप्त सिंधु कहते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर, लोहा यानी लोहे के शस्त्र, उसके बल पर देशों को जीता नहीं। यहाँ प्राचीन काल से ही अपनी धरती पर धर्म की भावना प्रखर रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ पर गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जैसे महापुरुष भी हुए। उन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मोहम्मद घोरी जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और लेकिन घोरी ने उसे क्षमा की याचना की, तब पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया था। ऐसे ही यूनान के सेलिकस को चंद्रगुप्त ने दया करके
छोड़ दिया था। ये हमारी संस्कृति ही रही है, कितना भी बड़ा शत्रु हो उसे युद्ध में पराजित करने के बाद अगर वो क्षमा याचना करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे मारते नहीं हैं, मार नहीं डालते हैं। ये हमारी संस्कृति की देन है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। चीन में आपको पता है बुद्धिज़्म है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्णभूमि यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे भेजा था, जिन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिले। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको पता होंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। भारत की वजह से ही सिंहल यानी श्रीलंका को पंचशील से अवगत हुए। पंचशील यानी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, मादक पदार्थ जैसे शराब, ड्रग्स आदि से दूर रहना, ये बौद्ध धर्म के पंचशील सूत्र हैं। यानी ये जो हमारे पड़ोसी देश है उन्हें भारत ने ही धर्म की दृष्टि दी। उन्हें ये त्रिरत्न, पंचशील ऐसे आदि जो अच्छे सिद्धांत हैं वे उन्हें मिले। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने यानी नेचर ने मुक्त हस्त से प्रदान किया है प्रत्येक वस्तु। हमारे यहाँ पे सब कुछ है। हमारे पास बर्फाच्छादित पर्वत है, नदियाँ है, रेगिस्तान है, मैदानी प्रदेश है, फल फूल, ये संसाधनों से भरपूर जंगल है, वादियाँ है, घाटियाँ है। हमारे देश में सब कुछ है। सारे सीजन्स यहाँ पे होते हैं। कवि कहते हैं हमारी जन्मभूमि ये हमें भारत ही है। हम इसी देश की संतान हैं, बाहर से कहीं से आके यहाँ पर बसे नहीं हैं जैसे कि कुछ विदेशियों का कहना है। हम यहीं पे पैदा हुए थे, यही हमारी जन्मभूमि है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग सदा ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन साथ ही नम्रता हमारा गुण रहा है। हमारे हृदय में हमेशा गर्व था, लेकिन हमने उस पर कभी घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है, लेकिन हम कभी किसी को दुखी, विपन्न यानी दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में भी यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो भी दान करने के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है और हमारे देश में अतिथियों को हमेशा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग हमेशा सत्य, हमारे वचन में हमेशा सत्य होता है, हम हमेशा सत्य कहते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारा हमेशा जीवन मूल्य रहा है। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी। हम उन्हीं की संतान हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त। आज भी हम भारतीयों के धमनियों में वही रक्त, हमारे पूर्वजों का रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। आज भी वही हमारा भारत देश है। हम भी वैसे ही साहसी है। भारतीयों में आज भी वैसा ही ज्ञान है। आज भी ज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे आगे है। और आज भी पहले के समान हम शांति चाहते हैं। हम शांति के पुजारी है। वही है शक्ति। हमारे अंदर वैसी ही शक्ति है। हम वही दिव्य आर्य संतान हैं। हम उन आर्यों की ही संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिए हम सदा हमेशा इसी के लिए, अपने भारत देश के लिए जिए। और हमें इसकी संस्कृति सभ्यता पर हमेशा अभिमान है। और हमें हर्ष है, खुशी है कि हम इस भूमि पर हमने जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि आवश्यकता हो तो हम इसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे।